Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 2 fractions and decimals. सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन होता क्या है. फ्रैक्शन हम बोलते हैं कोई भी, मान लो हमारे पास फिगर है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास कोई भी शेप दे रखी है या फिगर है, कुछ भी किसी भी तरह की शेप है, ठीक है, सर्कल में है, स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है. अब इसमें एक पोर्शन जो है, एक पार्ट जो है इस पूरे का, वो शेडेड है. सपोज हमने इसका फ्रैक्शन लिखना है, तो फ्रैक्शन हम इसका कैसे लिख सकते हैं. फ्रैक्शन लिखने के लिए पहले हमें टोटल पार्ट्स पता होने चाहिए. तो इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4. और शेडेड, या अगर हमें बात करी जाए कि अनशेडेड है या शेडेड है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्रैक्शन लिखते हैं. यहाँ पे आपको शेडेड के बारे में बता रही हूँ. शेडेड 1 पार्ट है, 4 पार्ट में से 1 पार्ट जो है इसका शेडेड है, तो ऊपर 1 आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? अ पार्ट ऑफ होल. ठीक है, 1 इसका पार्ट है, किसका? इन चारों का. फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. इसी तरह से हमारे पास कुछ अदर्स टाइप्स होती हैं फ्रैक्शंस की, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है. ये सारी क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. इसी के बेस्ड पे ये चैप्टर है. क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे इसके. देखो, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस दे रखा है, होल नंबर भी है, फ्रैक्शन भी है. इनको सॉल्व करना है आपने. कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट है 4 + 7/8. आप चाहो तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग आ रहा है एग्जाम में. डायरेक्ट लिखोगे तो वहाँ पे मार्क्स जो हैं नहीं मिलते. तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है. डायरेक्ट हमने लिखना ही नहीं है. क्या करेंगे? देखो, 4 है + 7/8 है. अब 4 के डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, यहाँ पे हम 1 रख लेंगे. 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 8 ही रहेगा. ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 का हमने डायरेक्ट पूरे के नीचे 8 लगा दी. दैट मीन्स हमने 1 को भी 8 बनाना है. 1 को 8 कैसे बनाएंगे? 8 के साथ मल्टीप्लाई किया. तो अगर नीचे डिनोमिनेटर 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर वाला नंबर भी 8 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 8 = 32 प्लस यहाँ पे तो ऑलरेडी 8 बना हुआ है, एलसीएम भी 8 है. तो हमने यहाँ पे क्या करना है? 7 का 7 ही रहने देना है. 32 + 7 39/8. ठीक है, अब 39 जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हमारे पास क्या है? ग्रेटर एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जहाँ पे डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर होता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. तो उस केस में हम क्या करते हैं? इसको मिक्स्ड में लिखते हैं. मिक्स्ड में कैसे लिखना है? 39 को हम डिवाइड कर देंगे 8 के साथ. ठीक है, 8 4 = 32 माइनस करके हमारे पास 7 जो है रिमाइंडर है. इसी चीज़ को हमने यूज़ करना है यहाँ पे. हमने देखा है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र. यही होता है, वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है. क्वोशिएंट क्या आया आपका? 4. तो यहाँ 4 लिखोगे. रिमाइंडर, अब यहाँ प्लस नहीं डालना, ठीक है. रिमाइंडर कितना है? 7. 7 इसी के साथ. डिवीज़र क्या है हमारा? 8. दिस इज योर आंसर. सेम वही हो गया. इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हो, बट हमने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना सॉल्व, इसीलिए हमने ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आंसर फाइंड किया. और ये बच्चे 47 नहीं है, ये है 4 7/8. ठीक है, 4 इज अ होल नंबर या नेचुरल नंबर. ये होल है, होल पार्ट है पूरा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं. सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है? 9/11 -4/15. -4/15. अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे. कैसे? सेम वही प्रोसीजर है. टेकन एलसीएम. 11 और 15 का हमने एलसीएम लेना है.
जहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट तो वहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ता है। 11 और 15 का लेंगे, 11 के टेबल में तो 11 ही आता, 11 1 ज़ार 11, 15 नहीं आता, 15 एज इट इज़। 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 ज़ार 15, 5 के टेबल में 1 आता है, ठीक है, 1 1 आ गया लास्ट में, ठीक है। 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 5 कितना हो जाएगा 165। मतलब इनका एलसीएम 11 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 165। तो क्या करना अभी हमने यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लिखना है कितना। अच्छा यहाँ पे आपने डायरेक्ट नहीं करना, तो क्या करेंगे 9/11 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कितना आया 165। 11 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 165 आए। देखो यहाँ पे 11 है, 11 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा 5 और 3 के साथ, तो 5 इंटू 3 15। दैट मीन्स 11 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा 165 बनेगा। तो 9 को 15 के साथ भी करना पड़ेगा 135, ठीक है। ये बन गया 9/11 का फ्रैक्शन विद एलसीएम 165। नेक्स्ट 4/15 को जिसका डिनोमिनेटर है इसको 165 बनाना है। हम 165 क्यों बना रहे हैं डिनोमिनेटर को, क्योंकि वो हमारा एलसीएम आया। अब यहाँ पे 15 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, क्योंकि अगर हमने ऊपर 11 को 15 के साथ किया तो यहाँ 15 को 11 के साथ करना पड़ेगा। जिस नंबर के साथ आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम नंबर के साथ हमें न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। 4 इंटू 11 44 एंड 15 इंटू 11 165। अब 9/11 के फ्रैक्शन पे आपने 135/165 लिखना है, माइनस 4/15 के प्लेस पे आपको 44/165 लिखना है। आप देखो डिनोमिनेटर सेम है, सिंगल टाइम रख दो। 135 माइनस 44 माइनस किया 1, थर्टीन में से 4 निकालेंगे 9/165। दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्या आंसर आ गया 91/165। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट करेंगे अभी। एंड द थर्ड पार्ट इज 11/16 माइनस 2/5 प्लस 8/10। अब यहाँ पे 3 फ्रैक्शन एक साथ दे रखे हैं हमें, तो हमें इन तीनों को एक साथ ही सॉल्व करना होगा। तीनों का एलसीएम लेंगे पहले, ठीक है। 16 5 एंड 10। 2 के टेबल में 16 आ रहा है 8 पे, 5 नहीं आता, 5 को एज इट इज लिख दो। 10 आ रहा है 5 पे, अगेन 2 2 4 ज़ार 8, 5 नहीं आता एज इट इज। 2 2 ज़ार 4, 5 नहीं आएगा। 2 1 ज़ार 2, 5 एज इट इज। अब 5 के टेबल में 5 आता है तो वो रखेंगे, ठीक है। अब एलसीएम क्या आया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80। एलसीएम कितना आ गया 80। अब एलसीएम 80 आया, इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है 80, ठीक है। 11 इंटू 16, 11 को हमें 80 बनाना है। 2/5, 5 को भी 80 बनाना है। एंड 8/10, 10 को भी हमें 80 बनाना है। 16 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 80 बने, यहाँ से देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। 16 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया कि 80 बन रहा है 5 के साथ। 11 5 ज़ार 55। अगेन 5 को 80 बनाएंगे, ये 5 है, ठीक है। इसको इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 2 ज़ार 32। 10 को 80 बनाना है तो 8 के साथ, ठीक है। एंड ऊपर भी 8 के साथ, 8 8 64 हो गया।
अब इन्हीं फ्रैक्शन के प्लेस पे आप ये वाले फ्रैक्शंस रखोगे। तो पहला था 55/80 माइनस साइन वही रखोगे जो क्वेश्चन में है, वो चेंज नहीं करोगे, t प्लस 64/80। एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है 80। 55 माइनस 32 प्लस 64। 55 में से 32 माइनस किए 23 प्लस 64 एज इट इज। अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 अब प्लस हो रहे हैं 8/80। ये आपका आंसर आ जाएगा 87/80। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। 2 1/5 प्लस 6 1/2। अब यहाँ पे आपके पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है तो इनको हमें वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको देखना है कि सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देन इसको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई देखो अब कैसे करना है, ये गिवन है हमारे पास। सिंप्लीफाई कैसे करना, देखो हमारे पास ये चीज़ गिवन होती है ना। हमने अभी पीछे किया था जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा था, कैसे आया था, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। अब क्वोशिएंट क्या है 2, रिमाइंडर 1 ऑलरेडी दे रखा है अपॉन 5। 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 होल के नीचे 5, तो ये कितना बन गया 11/5। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11/5। 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 2 का डायरेक्ट एलसीएम 10 आ जाएगा। 5 को 10 बनाना है, कैसे बनाएंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 के साथ ही जाएगा, यहाँ 22 आ जाएगा। 11 2 ज़ा 22। 2 को 10 बनाना है तो 5 के साथ, तो ऊपर भी 5 के साथ, यहाँ 45 आ जाएगा, क्योंकि 13 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके सॉरी, यहाँ 13 65 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 13 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 65 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लो क्योंकि डिनोमिनेटर तो 10 है। 7 8 87/10 आ जाएगा, विच इज़ इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप चाहो तो इसको दोबारा फर्दर सॉल्व कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख सकते हो। कैसे, 87 को डिवाइड कर दो 10 के साथ, 10 8 ज़ार 87। ठीक है, 8 हमारा क्या है, क्वोशिएंट, यहाँ रखो। 7 हमारा रिमाइंडर है, यहाँ रख दो, और डिवीज़र हमारा 10 है। ये आपका फ्रैक्शन बन जाएगा इसका। ठीक है, 8 7/10। क्लियर है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 8 1/2 माइनस 3 5/8। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही करना है। 8 2 ज़ार 16 प्लस 1 17/2। 8 3 ज़ार 24 प्लस 5 29। 8 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 1 ही रहेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 8 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 8। यहाँ पे हमने डायरेक्ट एलसीएम क्यों लिया था, क्योंकि 5 × 2 डायरेक्ट हो जाएगा 10। ना 5 के टेबल में 2 आता है, ना 2 के टेबल में 5 आता है, ना ही दोनों किसी कॉमन टेबल में आते हैं, इसीलिए हम वहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं। बट यहाँ पे 2 और 8 जो है एक टेबल में आते हैं, इसीलिए हमने इस तरह से इसका एलसीएम फाइंड किया। अब 2 का 8 बनाना है, 4 के साथ, 2 4 ज़ा 8 होता तो ऊपर भी 4 के साथ। 17 4 68। ठीक है, 29 ऑलरेडी 8 है नीचे, तो 29 का 29 ही आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर लो, 9 3 39/8। ये आपका आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर। इसको अगेन आप क्या करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे। 8 4 ज़ार 32 7। क्वोशिएंट क्या है
4, रिमाइंडर क्या है 7/4। हाँ, यहाँ पे डिवीज़र आएगा, दैट इज 8। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट है 9/10 - 9/100 + 9/1000। ओके, 9/10 9/100 + 9/1000। अब इसको सॉल्व करना है। पहले तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम कि क्या एलसीएम आता है। 10, 100 एंड 1000। 10 के टेबल में तीनों आ जाएंगे। 10 1s are 10, 10 10s are 100, 10 100s are 1000। अगेन 10 के टेबल में 10 10s are 100, अगेन 10 के 1। 10 × 10 × 10 कितना आ जाएगा 1000। तो एलसीएम 1000 आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनका डायरेक्ट पूरा एलसीएम ले लेते हैं 1000। अब 10 का 1000 बनाना है तो 10 को 100 के साथ ही करेंगे, ऊपर भी 100 के साथ, तो 900 हो जाएगा। माइनस 100 को 10 के साथ करेंगे 1000 होगा, तो 9 को भी 10 के साथ, तो यहाँ 90 बन जाएगा। 1000 तो ऑलरेडी है, यहाँ 9 ही आएगा। 900 - 90